8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने न भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। विकास के नए नए आयाम यहां पर स्थापित किए। आप सभी आइए, आप सभी एक बार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री महोदय को और सभी अतिथियों का इस मंच पर जो विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कि इस प्रदेश पर पधारने पर फरीदाबाद में आगमन पर माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर करें। शॉल भेंट करके फूलों की वो माला भी है जिसमें हमारी आस्था है, हमारा स्नेह है और सम्मान है माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रति, जिन्होंने हरियाणा के प्रति अपना स्नेह सदैव प्रदर्शित किया है। तालियां आप सबकी तरफ से बहुत ही सम्मान के साथ माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अभिनंदन के लिए, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सभी गणमान्य विभूति उपस्थित है। इस मंच पर अभिनंदन वंदन नमन है ऐसी विभूति को इस कार्यक्रम में उनके आगमन पर। परियोजनाओं पर आधारित देवियों सज्जनों एक छोटी सी फिल्म है, उस फिल्म के माध्यम से इन परियोजनाओं का परिचय और विवरण जानने में हमें मदद मिलेगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। नवहर्ष, नव उत्कर्ष हरियाणा सरकार ने पूरे किए कामयाबी और कीर्तिमान के शानदार 8 वर्ष। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन हरियाणा सरकार राज्य की तरक्की में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व ने 8 साल के कार्यकाल में हरियाणा को उम्मीदों का प्रदेश बनाया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न पाई प्रगति और विकास की ये रफ्तार, संकल्प के साथ इस राह में जुटी है हरियाणा सरकार। 26 अक्टूबर 2014 को माननीय श्री मनोहर लाल ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और यहीं से एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के हितों और सरोकारों का ध्यान रखते हुए कई योजनाओं, परियोजनाओं को एक मुहिम की तरह अपनाया और उन्हें पूरा किया। इसी कड़ी में आज जन उत्थान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता व माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है
रोहतक एलिवेटेड ट्रैक और रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत का उद्घाटन एवं पुलिस आवासीय परियोजना का शुभारंभ और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। दृढ़ संकल्प और इरादे हैं नेक, जिसकी मिसाल है बना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक। ये हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोहतक एलिवेटेड ट्रैक भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली और अनूठी संरचना है, जिसके अंतर्गत 4.85 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया, जिसमें 2 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड व पुल के रूप में शामिल है, साथ ही जिसके दोनों तरफ रैंप का निर्माण भी किया गया है। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रोहतक शहर में रेलवे फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पैदल राहगीरों का भी ध्यान रखा गया है। एलिवेटेड ट्रैक के रूप में भारतीय रेलवे की एक स्मार्ट शुरुआत रोहतक से हुई है। जन सरोकारों को मिली नई धार। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत ने खोले संभावनाओं के कई द्वार। इस कारखाने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखी थी। 535 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और 161 एकड़ क्षेत्र में फैला ये कारखाना 90 से अधिक आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। इस कारखाने में ऊर्जा संरक्षण और हरियाली के उपाय भी किए गए हैं, जिसके लिए विभिन्न शेड की छतों पर 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। कारखाने में 100 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने की भी योजना है। इस परियोजना ने रोजगार सृजन के नए द्वार खोले हैं। ढांचागत विकास की श्रृंखला में आज गुरुग्राम के भोंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित 576 बहुमंजिला पुलिस आवास इकाइयों का भी लोकार्पण हो रहा है। लगभग 105 करोड़ की लागत से निर्मित इस आवासीय परियोजना की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला एक नायाब तोहफा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत तक सोहना, मानेसर और खरखौदा के रास्ते 126 किलोमीटर लंबी विद्युत रेल कॉरिडोर परियोजना है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इस परियोजना को 2 चरणों में पहले मई 2024 और फिर दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही इसके तहत आधुनिक कंप्यूटर रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जिससे एनसीआर के सभी महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को उच्च गतिशीलता और कनेक्टिविटी मिलेगी और पंचग्राम टाउनशिप के विकास में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों को चलाने में मदद मिलेगी और निर्माण अवधि के दौरान 76 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीदों का प्रदेश हरियाणा जन जन के सरोकारों से जुड़े सपनों को साकार करता हरियाणा। और लोकार्पण करें माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार। ये सभी स्थल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां जहां इनका लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। उन सभी स्थलों से एनआईसी के माध्यम से सब हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आइए एक बार शुभकामनाओं के रूप में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए और आभार के रूप में भी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की इस यात्रा के शुभ अवसर पर, संपन्न होने के अवसर पर ये
हम सबको सौगात मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, जो देश की संसद में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि वे फरीदाबाद की इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। आज की इस विशाल जन उत्थान रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आए आदर और सम्मान के योग देश के यशस्वी और कर्मठ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय विपुल कुमार देव जी, और आए हुए सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से अपने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी मिले हैं, और इन्होंने पिछले 8 सालों में देश की न सिर्फ प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको जगाने का काम किया है। भारत माता की, जरा दिल्ली तक तो पहुंचा दो मेरे मित्रों। भारत माता की, भारत माता की। आज हालांकि दिवाली के त्योहारों की श्रृंखला है, भाई दूज का त्योहार है, लेकिन फिर भी त्योहार के दिन पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धरती पर आज हम विराजमान हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास की ये धरती है, और जो रैली स्थान है ये भी उनका जो जन्म स्थान है गांव सीही, उस गांव सीही का पार्ट है, इसलिए महाकवि सूरदास जी की ये धरती है। ये राजा नाहर सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है, बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सबका आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन 27 अक्टूबर बहुत महत्व का दिन 2 कारणों से है। एक तो आज ही के दिन 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं, आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरे साथ नारा लगाए, भारत माता की। अरे क्या होगा भाई फरीदाबाद वालों को, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। भाजपा सरकार के 8 साल हुए हैं। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा के हमेशा विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की। और आज इस विशाल रैली के अंदर मनोहर जी के 8 साल का शासन का समर्थन करने आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा और हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मंगल सेन जी सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले एक कर्मठ योद्धा थे। सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का प्रयास करने वाले एक सच्चे हरियाणवी थे। मंगल सेन ने हरियाणा में भारतीय जनसंघ की नींव डाली थी, एक बीज बोया था। आज जहां पर भी उनकी आत्मा होगी उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वो बीज पर हरियाणा में आज बहुत बड़ा वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनकर हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, ये हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गीता प्रकट हुई, वो ये हरियाणा है। इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टि बाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं। देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है। आज पूरा देश सूरदास के ये भक्ति के पदों के आधार पर अपने जीवन का और आत्मा का उन्नत मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज मैं सूरदास जी को भी बहुत विनम्रता से याद कर उनके पुण्य कार्य को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूं। मित्रों, आज मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए
मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहां पर हुआ है। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। हमारी यहां पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने न भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है।